Let me turn around. Hi, Aman. Hi, sir. What's up? Good. This is the team of people working, है ना? Yes. उनका क्या प्रोफाइल है? ये यहाँ पर जितने भी आपके कॉल्स आते हैं उनको देखते हैं और व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं जी. काफ़ी सारे रिप्लाईज टाइमली हो जाते हैं और जब कॉल या आप Flow ज़्यादा होता है? वीडियोस फ्लो ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है. चलिए. जी. Okay, so we are at HOM today. Everybody knows. सब जानते हैं आपको ऑलरेडी. क्विकली एक छोटा सा रिकैप दे दें कि मतलब आपकी प्रोडक्ट रेंज जो है कंपेयर टू अदर पीपल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है. जी. तो क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है हमारे व्यूअर्स को बताएं. हमारे पास सबसे पहले तो वॉलपेपर्स और वॉलपेपर्स में आज मैं आपको कुछ ऐसे डिज़ाइंस दिखाऊंगा जो एक्सक्लूसिव है. दिवाली के बाद नई कैटलॉग्स लॉन्च हुई है. उसके साथ में हम लोग वॉल म्यूरल्स में डील करते हैं. वॉल म्यूरल्स और वॉल पेंटिंग्स हमने आपके वीडियो पे मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने पहले दिखाई थी. उसके बाद अब काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारे सोर्स पे वो आने लग गई है. तो इस तरह की एक्सक्लूसिव रेंज हमारे पास मिलती है. हमारे पास कैनवस पेंटिंग मिल जाती है. इसी के साथ हमारे पास मोज़ेक टाइल्स मिल जाती है. मोज़ेक टाइल्स में भी हमारे पास ग्लास एंड मेटल दोनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है 1 फीट बाय 1 फीट के साइज़ के अंदर. एंड छोटे साइज़ जो है हमारे पास हेक्सागन वाले भी मिल जाते हैं अलग अलग पैकिंग्स के अंदर. चलिए ठीक. चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे. पहले आप देखेंगे कैटलॉग के अंदर ये इंडेक्स है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 56 इस कैटलॉग के अंदर पेज 61 यानी कि 61 इसके अंदर डिज़ाइंस हैं आपको मिलने वाले हैं. और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ कैटलॉग का जो प्रेजेंट है कि ये वाला जो डिज़ाइन है लगने के बाद कैसा लुक देने वाला है आपको एक देखने को मिल जाता है. पेपर की बात करते हैं तो ये नॉन वोवन पेपर है. बहुत ही पतला पेपर होता है बट इस पेपर का बेनिफिट क्या रहता है सिंगल लेयर पेपर रहता है. इन फ्यूचर अगर आपने आज वॉलपेपर अपनी वॉल पे लगाए 1 साल बाद अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली ये वॉलपेपर आपकी वॉल से उतर जाता है और दोबारा आपको वॉल रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है. अच्छा. तो नॉन वोवन वॉलपेपर का सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है सिंगल लेयर पेपर होने की वजह से एक ही लेयर होती है उतारते ही उतर जाएगी. नॉन वोवन क्योंकि पतला होता है उसका एक और बेनिफिट शायद ये भी होता है कि जॉइंट्स आपके विजिबल कम होते हैं. जॉइंट विजिबल कम होते हैं बट ये पेपर जो है लगने के बाद श्रिंक होने के जो चांसेस है वो पीवीसी से थोड़े से ज्यादा रहते हैं. अच्छा. तो मतलब हर चीज का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स है जी. चलिए आज एस्थेटिक से ज्यादा मटेरियल के ऊपर हमने पहले बात कर ली. जितने भी डिजाइन आप देख रहे हैं मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी एंड क्लासिकल दोनों के लिए हैं. लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि टेक्निकल. तो साइज क्या आ रहा है इसका? सर ये 21 इंचेस के रोल होते हैं. 10 मीटर इसकी लेंथ रहती है. एरिया 57 स्क्वायर फीट का टोटल रोल का रहता है बट कवरिंग करता है 48, 50 एंड 51. ये डिपेंड करता है आपके वॉल की हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेस्टेज जा रहा है. ठीक है. काफी बार काफी सारे क्लाइंट्स की जो हाइट है वो 11 फीट तक की भी होती है. उस केस में अगर आपका जो टोटल एरिया 90 या 98 स्क्वायर फीट आ रहा है तो ये रोल शॉर्ट हो जाता है, कवर नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज ऑफ लेंथ की वजह से. आपका जो जॉइंट है वो वर्टिकली आपको देखना पड़ेगा, लग जाएगा वहां पर. बिल्कुल ठीक बात है. तो वेस्टेज जो है ये देखिए अब दिवाली के बाद में हमने वापस से शुरू किया है. आप पहले हैं हमारे साथ दिवाली के बाद में तो कुछ नई चीजें हमें सीखने को मिलेगी. हम ज्यादा फोकस करेंगे अभी. आपने अच्छा बोला लेंथ के हिसाब से भी आपके वेस्टेज होते हैं क्योंकि रोल्स में अगर लेंथ पूरी नहीं आई तो वेस्ट हो सकता है. विड्थ में कभी वेस्टेज नहीं होती जी. ओके डन. एंड संजीव जी काफी सारे क्लाइंट का क्वेश्चन रहता है कि हमारी वॉल पर सीलन आ रही है और सीलन वाली वॉल पर हम लोग वॉलपेपर को लगा सकते हैं नहीं लगा सकते. तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा सीलन वाली वॉल पर आपको वॉलपेपर नहीं यूज करना है क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर बनेगा तो ये पेपर उस वॉल पर ही पेस्ट हुआ है और जैसे ही वहां पर मॉइस्चर बनना स्टार्ट होगा इसके जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. और वो बबल्स भी बनते हैं क्या मॉइस्चर से? मॉइस्चर से सर बबल नहीं बनता बट जो पीछे का बेस है वो पपड़ी छोड़ देता है. जब वो पपड़ी छोड़ देता है तो आपको एयर नजर आता है कि यहाँ पे बबल बन गया है. चलिए आज बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है. ये देखिए वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस. एस्थेटिक्स पे हम सेकेंडरी बात करेंगे. दूसरा जो है वो बबल्स क्यों कई बार दिख जाते हैं? सर बबल्स मैं आपको बताता हूँ जब फर्स्ट टाइम अपनी वॉल पर जैसे इस टाइम पे ठंड का मौसम आ गया, वेदर चेंज हो चुका है, जो वॉल आपकी गर्मियों के टाइम पे गर्म रहती है मतलब हीट की वजह से सन हीट की वजह से गर्म रहती है तो वॉलपेपर लगाते ही करीबन 5 से 7 घंटे के अंदर बिल्कुल केमिकल को सोख लेता है, सूख जाता है. अच्छा. और उसी टाइम पे जो वॉलपेपर है वो एयर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है. बट ठंड का टाइम है, वॉल ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है. इस वजह से कई बार वॉलपेपर सूखने में 2 से 3 दिन का टाइम ले जाता है. ठीक है. क्योंकि टेम्परेचर चेंज रहता है. उस केस में जो एयर है वो धीरे धीरे जाना स्टार्ट होता है. बिल्कुल फ्लैट निकल जाता है, वो चला जाता है. ओके. थोड़ा सा एप्लीकेटर के स्किल्स पे भी डिपेंड करेगा. उनकी अपनी डिक्सटेरिटी क्या है, उनके अपने कितना मतलब उनके स्किल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. नहीं सर इस पे स्किल्स डिपेंड नहीं करता है. इसके अंदर एयर को छोड़ा भी जाता है क्योंकि वो केमिकल होता है. अगर आप सारा केमिकल जॉइंट से बाहर कर देंगे, काफी सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि ये एयर नजर नहीं आना चाहिए बट उसके अंदर केमिकल को छोड़ा जाता है ताकि टाइम के साथ वो केमिकल वॉल के अंदर जाए और पेपर की जो स्ट्रेंथ है, जो चिपकने की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दे. अच्छा. अगर आप सारा केमिकल बाहर कर देंगे तो वॉलपेपर जो है उतरना स्टार्ट होगी. सारा जो पेस्टिंग लो तो बाहर ही आ गया जॉइंट. बिल्कुल ठीक बात है. देखिए अभी 2 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं. एक हमारा और आपका पॉडकास्ट चल रहा है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. दूसरी चीज़ है डिज़ाइंस जो स्क्रीन पे चल रही हैं. आप इस डिज़ाइन देखते रहिए.
पर वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको डिजाइन के लिए अलग से देखना होगा और पॉडकास्ट के लिए अलग से। तो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे थे। एस्थेटिक्स पे भी हम बात करेंगे। ये देखिए बहुत ही एक अच्छा डिज़ाइन है और इस तरह के डिज़ाइंस हम लोग काफ़ी बार मैं कहता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को आप चाहे तो इस तरह के डिज़ाइंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने बार, लॉबी एरियाज, इन तरह एज अ हाइलाइटर छोटी वॉल्स पर ही यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं, इसी के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मैं आपको कहूँगा जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे, पेपर को ऑनलाइन अपने घर पे जब मंगवाएंगे तो आप इसको फील कर सकते हैं, प्रीमियम फील आपको मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है। क्लैपट्रैप की आप जानते हैं कि वी ऑलवेज लुक फॉर प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट्स। कोशिश करते हैं कि वो प्रोडक्ट मिल जाए जिनकी लाइफ बहुत अच्छी हो, वैल्यू फॉर मनी तो ऑफ कोर्स हो, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में हो, डिजाइन्स नए हो, ट्रेंडी हो, वोग हो। राइट, विल गो टू द नेक्स्ट कैटलॉग नाउ और हम इंफॉर्मेशन का जो सिलसिला है विल कंटिन्यू। डेफिनेटली इसके अंदर मेरे ख्याल से सब मिक्स्ड है, क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल भी है। एस्थेटिक्स पे हम करेंगे, बात करेंगे अभी। 2-3 चीजें और हैं जो टेक्निकल पे कर लें जब तक आप डिजाइन देखे थे। मोस्टली जितने भी वॉल पे, वाओ, एस्थेटिक्स के बिना ये दिस इज वेरी गुड है। दिस इज द रियल साइज ऑफ द शैंडलियर, है ना। क्लासिकल स्टाइल का है, कार्विंग फर्नीचर के साथ अच्छा जाता है ये। दिस इज वेरी फ्रेंच, कार्विंग फर्नीचर के साथ अच्छा जाता है ये। अच्छा जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि अभी टेक्निकल साइड में कि आप वॉल को टेस्ट अपने एंड पे भी कर सकते हैं। अपने वॉल पे थोड़ा पानी डालें, हाथ से रब करें 2 या 3 मिनट तक। अगर आपका डिस्टेंपर छूट रहा है तो वॉल आपकी प्रिपेयर्ड नहीं है, उसको आप एक प्री कोट करना होगा। उसके बाद में आप उसको ऑयल बेस प्राइमर पर ऑयल बेस प्राइम करना पड़ेगा, है ना। 24 आवर्स छोड़ना पड़ेगा उसको। नहीं, ये हाथ के हाथ भी हो जाता है, 5-6 घंटे के अंदर सारा कुछ सूख जाता है, वो जाता है। और जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स फ्लोर्स हैं, सोसाइटीज जो होती है, यहाँ पर हमेशा बिल्डर आपको वाटर बेस्ड प्राइमर ही लगा करके देता है। यानी कि 99% आपकी जो वॉल्स होती है उस पर वाटर बेस्ड प्राइमर लगा होता है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे वॉलपेपर लगाने से पहले, लेकिन आपने टेस्टिंग का जो हमने प्रोसेस बताया था वो ठीक है ना? ठीक है, वो बिल्कुल प्रोसेस। थोड़ा सा पानी डालिए अपने वॉल के ऊपर, उसको हाथ से रब करिए। अगर वो डिस्टेंपर छूट रहा है वाइट तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। ये हो गया बात। बाकी सारे सरफेस पे लग सकता है, टाइल्स के ऊपर भी लग सकता है, लेकिन आपको बोर्ड का एक पैनल, आपको HDMR लगाना पड़ेगा। एक बोर्ड HDMR बोर्ड लगा लीजिए, या फिर आप वो लगा लीजिए, क्या कहते हैं, MDF का बोर्ड लगा, उसको भी बेस देना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे ही वॉलपेपर वाटर की हेल्प से लगता है, तो जैसे आप उसको लगाएंगे हो सकता है कि आपकी अगर प्लाई वाटरप्रूफ नहीं है तो वो फूल जाए। चलिए, इस चीज का आपको मेजर ध्यान रखना है। वो मेटल के ऊपर भी लग सकता है सर, ये पेपर है। काफी सारी ऐसी जगह जहाँ पर चिपक जाता है, लोग तो PVC पैनल के ऊपर भी लगा देते हैं, बट अगर उतरता है तो उसमें गारंटी वारंटी जो हमारी रहती है वो खत्म हो जाती है। चलिए, मार्बल डिजाइन आप देख सकते हैं, इस तरह के डिजाइन आप लगा सकते हैं। सीलिंग वगैरह पे भी आप इस तरह के डिजाइन को ठीक है कर सकते हैं। स्लोली आज हमने पूरा कंप्लीट वॉलपेपर के बारे में बता दिया है, टेक्निकल साइड ऑलमोस्ट सारा बता दिया। एक चीज और है, अगर आप जॉइंटलेस चाहते हैं, सीमलेस चाहते हैं, यू डोंट वांट मल्टीपल जॉइंट्स, you want to make it look very very elegant and classy without minimum joints, then jumbo rolls are better options। हाँ, जंबो रोल एक बेटर ऑप्शन है उसके लिए। 22 इंचेस इसकी विड्थ रहती है, जहाँ आपके वो दूसरे रोल 21 इंचेस में आते हैं, 42 इंचेस के अंदर आ जाता है। बट कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। जैसे इसकी विड्थ ज्यादा होने की वजह से जॉइंट्स कम दिखेंगे आपको। जॉइंट्स कम। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आप जब इसको आपको कैरी करना है तो साइज ऑड है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ डिफिकल्ट होता है। कुरियर पार्ट में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ओके, जहां पर आपका कुरियर पार्ट में 21 इंचेस एक वेट के अकॉर्डिंग जाएगा, यहाँ पर आपका वेट या डायमेंशन दोनों में से जौन सी चीज बड़ी है उसमें आपको पैसा देना पड़ता है। तो कुरियर कोई बात नहीं, बट हम तो बोलेंगे आप जॉइंटलेस ले लें, ज्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ सर, देखिए जॉइंटलेस ज्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन वो जो विड्थ जिनकी ज्यादा है, कितने इंचेस बताया आपने? ये 42 इंचेस का रोल है। ऐसा नहीं है कि 21 इंचेस के अंदर भी जॉइंट विजिबल होते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। जॉइंट वाला जो पार्ट है वो सेकेंडरी पार्ट है, बट मैं आपको ये चीज कहूंगा, एक तो ये PVC वॉलपेपर होता है, हैवी वॉलपेपर होता है, GSM काफी हैवी होता है, नॉन वन के अंदर GSM कम होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक आपको ये पैटर्न हमारे पास मिलता है फ्लावर के अंदर, 42 इंचेस जंबो क्लासिकल है ये जी। ये ठीक है, डन। अब लास्ट सवाल टेक्निकल, फिर हम एस्थेटिक्स पे आ जाएंगे। बात कर रहे थे सारे सर्फेसेस की हमने बात कर ली, सीलिंग के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, मेटल के ऊपर, आप कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं। अलग अलग घर के किसी भी स्पेस में आप वॉलपेपर लगाते हैं। वॉलपेपर ब्यूटी एनहांस करते हैं, लग्जरी देते हैं। अब हम एस्थेटिक्स की तरफ चले जाएं और कुछ टेक्निकल है आपके पास बताने के लिए? दोनों चीजें साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, चलिए ठीक है। अगर बीच में कुछ टेक्निकल आएगा तो वो बताइएगा हमको जी। ओके, कस्टमाइजेशन आप नहीं करते वॉलपेपर? कस्टमाइजेशन भी करते हैं, उसमें भी आएंगे। अच्छा, बात करेंगे भी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कैटलॉग दिखाते हुए बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, वी विल एक्चुअली स्टार्ट आवर मेन कोर्स नाउ। Starters is already done. We will talk about more about the aesthetic parts. Yeah. ओके, सो वॉलपेपर का जो रोल है वो लग्जरी ऐड करता है, इजी है, क्विक है, यूजर फ्रेंडली है, पेट्स फ्रेंडली है, केमिकल फ्री है, हेल्दी है, एंड दिस एड्स लॉट ऑफ लग्जरी अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिक्स ऑफ एन इंटीरियर। अलग अलग थीम के आते हैं,
अलग अलग डिजाइन्स के आते हैं, उनके पर्पज आप बताएंगे। ये आपके ख्याल से कहाँ के लिए है? सर ये जिस तरह के पैटर्न्स आप देख रहे हैं ड्राइंग रूम में काफी अच्छे लगते हैं, इस तरह के पैटर्न्स को आप ऑफिशियल अपने ऑफिस में भी यूज कर सकते अच्छा, हैं। कमर्शियल स्पेसेस में भी ये पैटर्न्स जो है यूज हो जाते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह के मार्बल आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये आप देख सकते ये हैं। थोड़ा बिजी पैटर्न है, फर्नीचर थोड़ा लाइट रखना होगा। जी, जैसे एक लाइट पैटर्न आ गया, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो क्लासिकल नॉन क्लासिकल दोनों के लिए अच्छा है। जी, ये वाली जो बेसिकली कैटलॉग है ये मेटालिक है, जिनको मेटालिक थोड़ा सा शाइन पसंद है वॉल्स के लिए, ये स्पेशल कैटलॉग उनके लिए है। तो हमारा आज का जो मेन वीडियो बनाने का पर्पस है वो हमने 3-4 कैटलॉग जो दिखाई है अलग अलग थीम के अंदर है। आपको मैंने कोरियन रोल्स भी दिखा दिए, आपको मैंने नॉन पेपर भी दिखा दिया, और इसी के साथ मैंने आज आपको जो कैटलॉग दिखाई है सारी मेटालिक रिलेटेड है, चलिए शाइन के अंदर। ओके। सो अब जो वॉलपेपर है ये दिस इज मेटालिक आपने बोला, टेक्सचर है ये जी, ऑल 4 वॉल्स के लिए सूटेबल है? नहीं, ये सिंगल वॉल के लिए, सिंगल वॉल के लिए है। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा शाइन में कोई दूसरा वॉलपेपर लाइट कलर बेस यूज कर सकते हो, और हाइलाइटर इस पेपर को अपने वॉल पर लगा सकते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन इस तरह की फाइलिंग इन पेपर्स के ऊपर यूज करी गई है। रोल का जो जीएसएम है वो अप्रॉक्स 280 जीएसएम के आसपास का ये रोल है। जी। तो हैवी पेपर्स के अंदर आता है, पीवीसी पेपर रहता है, और ये ओरिजिनल पेपर है। इसकी काफी सारी कॉपीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जब आप दोनों पेपर को साथ में रखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। बिल्कुल। एक चीज और आप अपने क्लाइंट्स को बोल रहे थे जो भी क्लैप्टर फैमिली मेंबर से, ही केम फ्रॉम चेन्नई। आप वाओ दिस इज नाइस। ये देखिए कभी कभी जजमेंट नहीं आता, कितना अच्छा वेवी पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ओके, तो आपने एक अच्छा उनको सजेशन दिया था कि नॉट नेसेसरली यू नीड टू हैव वॉलपेपर ऑल ओवर द वॉल, यू कैन हैव 2 or 3 or 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, लाइक यू कैन हैव वॉलपेपर इन द मिडल, and then you can have louvers on the left and right, you can have tiles, you can have profile lights, you can have other things also, right? You can use it with fabric as well. Fabric की क्लाइडिंग के बीच में भी आपने बताया कि आप उनमें वॉलपेपर लगा सकते हैं। That was a good idea, I like that whole concept. Okay, तो आपने बता दिया कि पहले चूज कर लें कि आप पहले फीचर वॉल बना। पहला बेसिक स्टेप जो है वो ये है कि यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू मेक अ फीचर वॉल, जहाँ पे आपका अटेंशन जाता है। तो वहाँ के लिए आपको थोड़ा बिजी पैटर्न लेने होंगे या टेक्सचर लेने होंगे। दूसरा आता है कि आपके थीम कैच करने होंगे आपको। जो टेक्सचर्स हैं वो कॉमन है, सब में चलते हैं। फ्लोरल जो है वो मोस्टली बेडरूम वगैरह में अच्छे लगते हैं। और ओके, दैट वाज sarcastic. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, सो दीज ये जितने भी हैं ये सारे अच्छे फीचर वॉल क्रिएट करेंगे, कार्विंग के फर्नीचर के साथ भी अच्छे जाएंगे ये। जी, आज आप फुल ऑन एनर्जी में हैं। अरे आई एम बैक अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। दिस इज लाइक मर्सराइज का जैसे वो है ना लोगो, वैसा है ये मर्सराइज ऑल्टो। आपने देखा वो वीडियो? नहीं सर, मैंने मर्सराइज ऑल्टो। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओके, दिस इज लुकिंग गुड एक्चुअली, दिस लुक वेरी नाइस। अच्छा, अब जो मीडिया रूम होता है बहुत बड़े बड़े घरों में, क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स आर जनरली sensible and opulent, of course, mentally and financially also. They have a separate media room, drawing room, still living room and media room, या फिर drawing room plus media room जहाँ पे entertainment रखना, उसके लिए भी अलग वॉलपेपर है हमारे पास। उनके लिए भी अलग वॉलपेपर्स है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लीज आप हमारे स्टोर पे विजिट करिए। बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे पीडीएफ्स के अंदर ना ये सारी चीजें समझ नहीं आती, पॉसिबल भी नहीं है। तो आप प्लीज विजिट करिए हमारे स्टोर पे। कोई डेली आ रहा है तो आई थिंक बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एक दो और दिखाइए हमको, एक दो और एक दो वॉलपेपर और दिखाइए। चलिए, okay, so we have taken a small break, we are back again and here we are. Okay, Aman, we'll share some tips. चलिए, ठीक है? किस तरह की टिप्स चाहिए बताइए आप? Tips and toes करके एक आता था। Okay, all right. चलिए, ठीक है, let's start now. इंटीरियर एस्थेटिक्स के ऊपर टिप शेयर करेंगे अभी हम। आप कैटलॉग दिखाते जाइए और टिप शेयर करते जाइए। फर्नीचर है तो उस तरीके से नॉन वुडन के ऊपर ही प्रिंट किया हुआ वॉलपेपर है। तो ये कार्विंग के साथ अच्छा लगता है। कार्विंग के साथ अच्छा लगता है। अब मेरी बारी है जी। ऐसे नहीं होता है, आप भी सारे टिप शेयर कर दोगे। ठीक है सर, आप लेट मी आल्सो शेयर सम आइडियाज। डन सर। आपसे जो हमने सीख लिया मैं शेयर कर दूं, कॉपीराइट आपका है? नहीं सर। ओके, तो आपने बताया कि कार्विंग में कर्वेशियस लीजिए, क्योंकि आपके जो कार्विंग फर्नीचर होते हैं उनमें कर्व्स होते हैं, तो आपके वॉलपेपर में भी कर्व्स आने चाहिए। दिस इज वन। ये इस तरह के जो है वो कॉर्पोरेट एरियाज में लगा सकते हैं। ये दिस इज फ्रॉम माय एंड। अब आपके एंड से बताएं। अब इस तरह के पैटर्न्स जो है ये पैटर्न्स आपके ड्राइंग रूम में लग जाते हैं। ठीक है, पैटर्न्स को ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। वर्टिकली पैटर्न है और सबसे अच्छी चीज है जब इस तरह के पैटर्न्स को आप लगा देते हैं तो आपकी वॉल और ज्यादा बड़ी दिखेगी। मतलब अगर लाइन से आपको लाइन से अगर ज्यादा वो दिख रहा है ऐसा, तो आपको जो हाइट है वो ज्यादा दिखेगी, हाइट ज्यादा नजर आएगी आपको। और जो लाइटर टोन में चलेंगे तो और बड़ी वॉल दिखेगी। ठीक है, इस तरह के कुछ पैटर्न्स के अंदर जो आप ये फ्लावर वाले पैटर्न्स देख रहे हैं, ये बेडरूम वगैरह में यूज हो जाते हैं। और इस तरह के पैटर्न जब आप यूज करते हैं, अगर ब्लैक एंड व्हाइट जेट ब्लैक कोई थीम आप क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो आप इस तरह पैटर्न्स के अंदर जा सकते हैं। कैफेटेरियाज में इस तरह के पैटर्न्स चल जाते हैं। मीडिया हाउस में भी अच्छा, मीडिया रूम में भी अच्छा जाता है, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको, है ना? ये सारे जो अभी आप देख रहे हैं, ये बेडरूम, मीडिया रूम, इन सब में काफी पॉपुलर डिजाइन है, उनमें अच्छे दिखाई देते हैं। ओके, अभी हम चलेंगे अगला। ये देखेंगे, ये
सेमी क्लासिकल है ये, मिनिमलिस्टिक कार्विंग जहाँ पे फर्नीचर यूज कर रहे हैं वहाँ पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमन बिजी ऑन कॉल। ये मार्बल है, ये इसमें क्यूकी मेटल है जी। तो ये वैसे मार्बल जो है करारा है, इटालियन फिनिश होती है ये, इटालियन घर में ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मेटल है तो इसको आपको इस्तेमाल करना है कार्विंग फर्नीचर के साथ और में। इसके ऊपर अब आप कोई भी वॉल हैंगिंग, आपका म्यूरल, आपका ड्रॉप, आपका पेंटिंग, आप इस तरह की, या जैसे हमारे यहाँ पर हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, ये आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बोला, ये आपको पहले से प्लान करना होगा कि आप अपने वॉल के ऊपर कुछ और वॉल आर्ट लगाने वाले हैं तो सटल में जाएं। अगर आपको वॉल आर्ट अपनी वॉल पर लगाना है और अगर आप चाह रहे हैं कि वॉलपेपर भी वहां पर आए, तो उसके लिए आपको पहले से माइंड मेकअप करके चलना होगा। आपका फर्नीचर कितना ज़्यादा अपने हैवी रखना है ताकि वॉल मेटल भी उसके अंदर दबे ना और आपका फर्नीचर भी दबे ना। और इसी के साथ जो आपको वॉलपेपर लेना है वो लाइटर लेना है, यानी कि दोनों पेंटिंग और अपने फर्नीचर के बीच का, ताकि दोनों प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव है वो उठ करके आए। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ना हो कि मेटल भी बहुत हैवी हो जाए और वॉलपेपर भी हैवी हो जाए। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। अगेन इस तरह के डिजाइंस, आप इस तरह के डिजाइंस को, ये बेसिकली जो डिजाइंस क्रिएट किए रेस्टोरेंट थीम के हिसाब से है। रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा चलते हैं जहाँ पे डार्क लाइट्स हो और वहां पर इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सक्लूसिव लुक आता है। चलिए बड़े घर के लिए अब हमारी तरफ से टिप आ रही है। बड़े घर के लिए आप कोई भी कलर चले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो वहाँ, लेकिन अगर आपका घर छोटा है तो लाइटर टोन में चले जाएं। ये सारे के सारे ऐसे हैं, ये कार्विंग में चलेंगे, बहुत अच्छे हैं, क्लासिकल में भी चलेगा, नियो क्लासिकल भी चलेगा ये। लेकिन अगर आपका स्पेस कम है, अगर आपका घर का रूम जो है साइज छोटा है तो लाइटर टोन में चले जाएं, राइट? ओके, ये अगेन 3D पैटर्न और बहुत ही अच्छा पैटर्न है। जब ये वॉल पर क्रिएट होता है तो बिल्कुल वुडन का लुक देगा आपको। इस तरफ ये जो आप गोल्डन लाइन देख रही है, ये फॉइलिंग की गई है, इस पर कोई भी पेंट नहीं है, फॉइल किया हुआ वॉल। ठीक है, इस तरह के वॉलपेपर्स को आप स्टडी में अवॉइड कर लें क्योंकि थोड़े डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, ये आपका माइंड जो है थोड़ा डाइवर्ट होता है। कॉर्पोरेट एरियाज में पीछे बॉसेस वॉल के पीछे आप इनको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा डार्कर टोन में है, इसके साथ आपको बाकी की 3 वॉल के ऊपर लाइटर टोन लगाना पड़ेगा। और इसको आप ऑपोजिट वॉल पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने एक ऐसा हाईलाइटर ये वाला पैटर्न बनाया तो आप इसके ऑपोजिट एलसीडी वाली, जैसे बेडरूम पे यूज करें तो बेड के बैक साइड पे आप लाइटर वन ले सकते हैं, एलसीडी पर लाइट डार्क ले सकते हैं। बिल्कुल, अदरवाइज आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, बेड के बैक में ये चला जाएगा और एलसीडी वॉल पर ये चला जाएगा। काफी सारे मैंने थीम देखी है जहां पर एल शेप वॉल को भी यूज किया जाता है। 2 एल शेप वॉल पर ये वाला पैटर्न आ गया एंड 2 एल शेप जो वॉल सामने की कॉर्नर की बस है उस पर लाइट पैटर्न भी लोग लगा लेते हैं। ओके, जहाँ पे कर्टन्स आना है, आपकी विंडोज, आपकी ठीक है, डन। एक और क्रिएटिव टिप दे दें हमारे व्यूअर्स को कि जिसमें डोर्स एंड विंडोज बहुत ज्यादा हैं उसको वॉल पे आप कोशिश करें कि पैटर्न वाले ना लगाएं, प्लेन लगाएं, नहीं तो कट जाएगी डिजाइन, फिर बहुत खराब दिखाई देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पैटर्न और इसके अंदर जो कुछ लुक है वो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर दिया गया है, वुडन फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपने ये वॉल पर वॉलपेपर लगाया है और जो फ्लोर का जो कलर है आप डार्क टोन में जा सकते हैं। ठीक है, डन। ओके, कुछ और टिप्स हैं हमारे पास? एक ये पैटर्न आप देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा पैटर्न है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, काफी सारे क्लाइंट का हमारे पास कॉल आता है कि मैंने वॉलपेपर लगाया था और वॉलपेपर के जॉइंट्स है वो निकलने स्टार्ट हो गए, इससे अच्छा पेंट है, पेंट की लाइफ अच्छी होती है। तो काफी सारे क्लाइंट्स ने देखा होगा जब वो वॉलपेपर के साथ, वाह दिस इज वेरी नाइस, मीडिया रूम के लिए बहुत अच्छा है ये देखिए, जहाँ पे आप अपना एंटरटेनमेंट रूम बना रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है ये। जी, तो सॉरी, पेंट की जगह आपने देखा होगा जब आप पेंट कराते हैं तो नीचे हल्का हल्का व्हाइट रुए से बन जाता सो विल कंटिन्यू द सिलसिला। हम लोग बात कर रहे थे कि वॉल को डेकोर करने के लिए वॉलपेपर्स बहुत अच्छा ऑप्शन आपने बताए। इसके अलावा आप वॉलपेपर्स के साथ में आप ये सारे के सारे वॉल आर्ट भी उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने वॉलपेपर नहीं लगवाए तब भी आप ऑफकोर्स इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वॉल। व्हाई डोंट यू चेंज योर नेम टू द वॉल और समथिंग? हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है और नया एक स्टोर भी हम ओपन करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉल आर्ट गैलरी। वाओ, बहुत ही जल्दी आपको ये स्टोर, हमारा लोकेशन भी फाइनल नहीं हो सकता कि टोरनी में दिखे, हो सकता है कीर्ति नगर में दिखे, तो वॉल आर्ट गैलरी के नाम से एक नया स्टोर हो सकता है, हम लोग ओपन कर दे आने वाले 5 to 6 मंथ्स के अंदर। चलिए, ओके, सो ये हमारी क्लैपट्रैप फैमिली के लिए बहुत इजी हो जाएगा, जो रमेश नगर, रजौरी गार्डन और आसपास रहते हैं। कुछ लोग जो गुड़गांव रहते हैं वो उस स्टोर पे भी विजिट कर पाएंगे सिर्फ आर्ट गैलरी के लिए।
अच्छा, रिलेटेड टू वॉल। जी। ओके, अब ये सारे के सारे इंपोर्टेड वॉल आर्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये अलग अलग, छोटा सा ब्रीफिंग दे दें अगर आप सर, कहें तो। ये अलग, ओके, दैट वाज ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे कि ये सारे के सारे वॉल प्रोडक्ट्स हैं जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में मिलते हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसी हैं जिनको आप वर्टिकल ओरिएंटेशन में लगा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में लगा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं ह्यूमन फिगर वाले जिनको आप सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ओरिएंटेशन में लगाएं। ये सारे इंपोर्टेड हैं। सिर्फ एक पीस कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ये मल्टीपल पीसेस लगाने चाहिए। थीम्स के हिसाब से क्रिएट कर लें। जैसे ये पर्टिकुलरली अगर आप देखें, इसमें सामन कलर का स्कर्ट है या ड्रेस है, उस कलर का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आपके घर में और भी होना चाहिए। ये आपके एस्थेटिक्स की बात हो गई। अपनी थीम को मैच कर लीजिए। ब्लू है तो ब्लू ले लीजिए, ऑरेंज है तो ऑरेंज ले लीजिए, सामन है तो सामन ले लीजिए। बेड के पीछे लगा रहे हैं तो पूरा 3 का बॉक्स लगाएं। सोफा के पीछे लगा रहे हैं तो 6, 7, 8 लगाएं। बिगर इज बेटर। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा दिखाई देगा, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहेगा। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल अबाउट द वॉल आर्ट। जी। अगर बहुत बिजी वॉलपेपर है तो थोड़ा अवॉइड करें इनको। हाँ, आप और जितने भी पैटर्न्स है ये हमेशा आपके लगेंगे इस तरह की प्लेन वॉल्स पर। अगर आपको कोई डिजाइनर है, कोई डमास पैटर्न आप लगा रहे हो, वर्टिकल लाइंस लगा रहे हो, तो वहाँ पे अवॉइड करिए इस तरह के पैटर्न्स को। चलिए ठीक है। अब प्राइस रेंज की बात करें तो ये सारे क्या रेंज के हैं? सो 2300 रुपीज की रेंज में है, 2500 रुपीज की रेंज में है, 6000, 7000, 8000 रुपीज तक की रेंज में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एंड मैं काफी सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, एक वीडियो हमने आपके चैनल पर डाली थी जिसमें एक टाइम पे ये प्रोडक्ट हमारे पास 1800 रुपीज का था। जी, 1800 रुपीज का प्रोडक्ट था। वो वीडियो 6 to 7 मंथ्स ओल्ड थी। तो काफी सारे क्लाइंट्स हमारे पास बीच में भी है जिन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट जो है लैपटॉप पे हमने इस रेंज में दिया है। और जिसने ये चीज शो करी हमारे स्टाफ से, उस टाइम पे मिस्टेक हो जी, हमने आज तक कभी वीडियो 1800 रुपये में डाली ही नहीं है, बट आपके चैनल पे मैंने वो 1800 रुपये का प्रोडक्ट दिखाया था। यहाँ पर उस क्लाइंट को वो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया गया। फरीदाबाद से वो क्लाइंट आया। That's how you honor people. That's how you keep your words. Exactly, क्योंकि हमने उनको बोला कि आप शो कर दो, प्रोडक्ट फ्री ले जाइएगा। शर्मा जी थे वो जो प्रोडक्ट हमने फ्री दिया था, तो 15 वो जो प्रोडक्ट था क्लाइंट ने आधे घंटे बाद वापस गाड़ी में चेक करके वीडियो लेकर के आ गए कि ये देखो जी आपने दिखा रखा है, प्रोडक्ट हमने कोई चार्ज नहीं लिया। उसके अलावा उन्होंने और भी शॉपिंग करी। That's what they say in English, somebody's loss is somebody's gain. तो एक यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ साइज मिरर है जी। तो काफी सारे मैं क्लाइंट्स को बोलना चाहूंगा, अगर आप मिरर्स लेना चाहते हो और आपने काफी सारी जगह देखा भी है, तो एक बार हमारे स्टोर पे आओ। ये 4 से 5 डिजाइन हमारे पास है और लिमिटेड स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। अगर आप आएंगे, मैं बेस्ट प्राइस में देने की आपको कोशिश करूंगा, जो एक बेस्ट हो सकता है। आइए, लेकर के जाइए। एक्सक्लूसिव डिजाइन से जो भी मार्केट के अंदर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो नए आए हैं। तो मैं चाहता हूँ जब ये वीडियो लाइव हो, जो व्यूअर्स मिरर्स के लिए सोच रहे हैं, तो सिर्फ ये 3 या 4 डिजाइन हमारे पास है। एक बार आकर के जरूर देख करके जाइए। बहुत ठीक है, ये स्टॉक है हमारे पास काफी। स्टॉक मिल जाएगा, डिजाइन सिर्फ 4-5 है। चलिए ठीक है। अब हम रेक्टेंगुलर से आगे ओरिएंटेशन हमारा चेंज हो गया, वो है सर्कुलर जी। और हम पहले दिखा रहे थे कुछ वर्टिकल एंड अब सर्कुलर में है। सर्कुलर जनरली कंसोल के ऊपर बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर आप देखें तो अगर आप देखें तो इंटीरियर में सिखाया जाता है कि कंसोल्स क्योंकि स्ट्रेट लाइन होते हैं, बहुत क्लियर लाइंस होती हैं उनमें, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से उनके ऊपर सर्कुलर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ओके, इसके अलावा आपको क्या लगता है कहाँ लगा लेना चाहिए सर्कुलर? कंसोल तो एक बेस्ट ऑप्शन है ही है। और ये ज्यादातर जो पैटर्न्स चलते हैं वो ड्राइंग रूम के हिसाब से, जो सर्कल चलता है ना वो ड्राइंग रूम में ज्यादा चलता है। और काफी सारे मैंने ऐसे स्पेस भी देखे कि जैसे आप ये छोटा साइज देखें 24-32 का, ये वाले जो पीसेज है ये आपका डाइनिंग एरियाज के आसपास भी चलते हैं, क्योंकि वो वॉल थोड़ी सी छोटी होती है, उससे छोटा बड़ा साइज देखने में अच्छा लगता है। ठीक है। फिर हमारे पास बड़े साइजेस के अंदर जैसे आप देखेंगे ये 4 फीट बाय 2 फीट के साइजेस भी मिल जाते हैं। ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 3 पीस के सेट यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप ये पीस देख पा रहे हैं, क्योंकि इनका कोई ओरिएंटेशन नहीं है जी। और मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है काफी हैवी है, मतलब हैवी वेटेड है, और इनकी कॉपीज भी इस टाइम पे मार्केट्स में आनी स्टार्ट हो गई है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो हैवी है। इसके फ्रेम, इसके MDF, इसके आगे से आप फिनिशिंग देखेंगे, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो कोई भी जब आप प्रोडक्ट यहाँ पर आकर के लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने जो पैसा दिया, ये आप पीस देखिए जी, वो वर्थ है। जो भी आप पैसे, जो आपके पैसे लग रहे हैं, कॉस्ट लग रही है, वो वर्थ है उसकी। अभी तक इस प्रोडक्ट को सेल करते हुए हमें करीबन 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं, जो फर्स्ट वीडियो हमने आपके चैनल पर दिखाया था वीडियो के थ्रू। तो जिन भी क्लाइंट्स ने प्रोडक्ट लिया है, क्वालिटी को किसी ने बेकार नहीं बताया, सबने क्वालिटी बहुत अच्छी बताई, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, डिजाइन बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्स मिलते हैं, कस्टमर यहाँ करके देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। हम करते हैं वीडियो को एंड। ओके, ठीक है। इसके अलावा क्विक माइंड अप दे दें हम यहाँ पे कि कुछ चीजें हैं जो हमसे छूट गई हैं, वो है हमारे पास वर्टिकल ब्लाइंड्स, ग्लास ब्रिड वॉलपेपर्स, हमारे पास कस्टमाइजेशन मिल जाएगा वॉलपेपर्स के ब्लाइंड्स के अंदर। हमारे पास कुछ लिमिटेड स्टॉक बचा है इस टाइम पे वॉल पेंटिंग्स का,
और ये हमारे पास कैनवस पेंटिंग है 4 फीट बाय 2 फीट और 32 इंचेस बाय 32 इंचेस के अंदर। फिर इस तरफ अगर आप देखेंगे हमारे पास मोज़ैक टाइल्स है, इसमें भी लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। आप आइए स्टोर पर या एक बार कॉल करके जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो प्लीज़ पहले से ही कंफर्म करके आइएगा कि उसमें कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, चलिए ठीक है, क्योंकि ओके। हमारा भी इंस्टाग्राम पेज उठ चुका है ना, तो हम वहाँ पर भी डेली अपडेट करते रहते तो रेट You can talk about it. I have no objections. I've been, otherwise we are known for collaboration. बहुत सारी करते हैं आप हमारी। हाँ, मैंने कहा बहुत सारी आप हमारी कोलैब करते हैं। बिल्कुल, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, you're part of our family. जी। Okay, so Claptrap has become a family now. जी। And all the people we work with, हमारे कुछ फिक्स्ड लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, और बिकॉज ये एक प्रोसेस रहा, एक ड्यू डिलिजेंस जैसा रहा है, मन आप भी जानते हैं इस चीज़ को, जी, जी, जी। कि 3-4 साल काम करने के बाद में फिर आपको पता चल जाता है कि किनके साथ आपको काम करना है। जी। आप एक कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं, जी। राइट? उनकी एक रेपुटेशन आपको पता चल जाती है। जी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वेरी सून एंड टाइम टू साइन आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, परसों चल रहे हैं आप फिर? टाटा। बाय बाय।